Question number 7. In the adjoining figure, ABC is a triangle in which AD is the bisector of angle A. देखिए ABC ट्रायंगल है और जो AD है, AD बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर है। मीन्स जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल ये होगा, दोनों एंगल सेम रहेंगे, बाइसेक्ट करता है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, AD क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स, ये शो करना है कि ट्रायंगल जो ABC है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये हमको शो करना है। तो देखिए इसमें जो गिवन है, सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। तो गिवन में राइट करेंगे ABC इज ए ट्रायंगल, ABC is a triangle in which AD perpendicular, AD is the bisector of A, in which AD is the bisector of angle A and AD perpendicular BC, AD perpendicular BC, ये आपका गिवन है। मीन्स ABC is a triangle in which AD is the bisector of angle A, दैट इज क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, दैट इज ये जो एंगल A है, एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD। मीन्स जब इसका जो बाइसेक्टर ऑफ ABC इज ए ट्रायंगल इन विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल BAD है वो एंगल CAD के इक्वल है। एंड क्या दिया है, AD परपेंडिकुलर BC। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है इसमें, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स मीन्स क्या हो गया, इसके टू साइड्स इक्वल हो ट्रायंगल ABC की। अगर टू साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आइसोसेल्स है। तो प्रूफ में इसमें गिवन क्या क्या है, देखिए ये इक्वल इसके हो गया और AD जो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे। दोनों ट्रायंगल में अगर लेंगे तो ये एंगल इस एंगल के 90 डिग्री हो जाएगा। और इधर जो AD है, AD आपकी है, तो AD दोनों में कॉमन होगी, माने इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में, इनमें दोनों कॉमन हो जाएगी। तो यहां पर कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें, तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये टू ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं। इसमें जो टू ट्रायंगल्स बन जाते हैं कि एक ले लिया ABD और एक ले लिया ACD, इसमें हमें करना क्या है, देखिए करना है कि ये इक्वल इसके हो जाए। तो ये इक्वल इसके कैसे हो, तभी तो आइसोसेल्स होगा पूरा ट्रायंगल ABC, तभी ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स होगा, माने टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो टू साइड से ये साइड इसके इक्वल हो, ये कैसे हम मालूम करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे। तो आपने क्या किया है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इसको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या होगा, इसमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट गिवन था क्या, एंगल BAD
इक्वल, देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी ये इसका इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये गिवन, माने बाइसेक्टर था ना, तो बाइसेक्टर था तो उसका मतलब क्या हो गया, इसको आपने यहीं पर राइट कर लिया है गिवन में ही कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, तो इसमें हम एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, इसका मतलब ये हो गया गिवन, इसमें रीजन आपने राइट कर लिया गिवन। और फिर इसके बाद में ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका हो गया रीजन, सिंस ए डी क्या है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, माने जब बी सी, तो सिंस ए डी परपेंडिकुलर बी सी, कि ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, सो ईच एंगल विल बी, ईच एंगल इज 90 डिग्री। जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब उसका ईच जो एंगल होगा, हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो गया, इसीलिए तो ये इक्वल है। सो ईच एंगल, माने ये एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ये रीजन आपने राइट कर दिया। तो देखिए 2 एंगल्स हो गए, और ये जो साइड ए डी हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी के लिए, इसके लिए हम देख रहे हैं, तो ये जो ए डी है कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या हुआ, ए डी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है, क्या राइट किया, कॉमन, रीजन है कॉमन, इसीलिए दोनों इक्वल है। भाई जो कॉमन है वही सेम उसको भी शो कर रही है, उसकी भी साइड है और इसकी भी साइड यही है, तो इसका मतलब ये कॉमन है। तो आपने देखा 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स और 1 साइड, 2 एंगल्स और 1 साइड के इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल जो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, बाई 2 साइड्स हैं और 1 एंगल है, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, इसके थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जो अदर हम जो उसको प्रूव करना चाहते हैं, तो इस ट्रायंगल की ये साइड ए बी और इस ट्रायंगल की ए सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर ए बी, देखिए फर्स्ट 2 लेटर से बन रहा है, फर्स्ट 2 लेटर से जो बन रहा है, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू, माने इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई सी पी सी टी, किसको हो गया, बाई सी पी सी टी। जब इक्वल हो गए, 2 साइड्स इक्वल हो गए, तो सिंस इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, माने इसकी 2 साइड्स इक्वल है, सो ट्रायंगल एबीसी is an isosceles triangle, an isosceles triangle, isosceles triangle, माने किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो सिंस इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी, सो ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यही आपको प्रूव करना था, तो राइट कर लेंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, if 2 triangles have their corresponding angles equal, are they always congruent? If not, draw 2 triangles which are not congruent but they have their corresponding angles equal। कहा गया if 2 triangles have their corresponding angles equal, माने 2 triangles हैं, उनके corresponding angles अगर equal है, तो सपोज करिए 2 triangles आपके
ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है। अगर ट्रायंगल एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है, किसके है? A टेंड्स टू D है, B टेंड्स टू E है, एंड एंगल C इक्वल किसके है? एंगल F के। अगर वो इक्वल है, मतलब इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या इक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट? तो कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? तो इसमें कहा गया इफ नॉट, इसका आंसर देना है। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा? नो, कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर टू ट्रायंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, कि वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नो, two triangles are not congruent, are not congruent if they have their corresponding angles equal, their corresponding angles इक्वल। मीन्स क्या हो गया? नो, टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, कि टू ट्रायंगल्स नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, क्योंकि केवल एंगल्स जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो उसके इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो कहा गया ड्रा टू ट्रायंगल्स विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक टू ट्रायंगल्स बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लें टू ट्रायंगल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू कोई टू ट्रायंगल्स आप बना लें। वन ट्रायंगल ये बना लिया। देखिए टू ट्रायंगल्स बन गए। अब सपोज करिए इसमें कंपेयर करते हैं, तो टू ट्रायंगल्स आर, यहां सपोज करिए कि ABC ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है DEF। टू ट्रायंगल्स आपने बना लिए। तो टू ट्रायंगल्स बनाए इसमें, तो जो ये ट्रायंगल एंगल है, एंगल A एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B के एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है, और यहां एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल F के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें क्या की चीज गिवन है? तो इसमें है आपकी कि जो एंगल A है, एंगल A इक्वल किसके है? एंगल D के यहां पर, और एंगल B इक्वल है एंगल E, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, इसके गिवन है। माने ये जो टू ट्रायंगल्स आपने बनाए हैं तो एंगल सेम है, एंगल सेम बनाए कि जो फर्स्ट एंगल A है एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C इक्वल टू एंगल F है। तो कहा गया ड्रा टू ट्रायंगल्स विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट,
बट दे हैव दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इसके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इक्वल है, बट दे हैव दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, इक्वल है विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, तो क्लियरली टू ट्रायंगल्स which have their corresponding angles equal, corresponding angles equal, angles equal, so clearly two triangles which have their corresponding angles equal but they do not have their corresponding sides equal, their corresponding sides equal, corresponding sides equal, तो क्लियरली टू ट्रायंगल्स विच हैव दियर, तो यहां पर देखें दोनों का साइज देख ले, तो साइज में देखिए एंगल एंगल के इक्वल है, सेकंड एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल के इक्वल है, तो ये इक्वल है, लेकिन बट दे डू नॉट हैव, बट दे डू नॉट हैव देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है तो सो क्या हो जाएगा, सो टू ट्रायंगल्स which are not congruent are not congruent, so two triangles are not congruent even their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, इसमें देखिए क्या हुआ कि जो पूछा गया इसमें, इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो नो, टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ये तो देखिए सीधा हो गया आपका। अब एग्जांपल देना है, तो फॉर एग्जांपल माने इसमें कहा गया ड्रा टू ट्रायंगल्स, तो टू ट्रायंगल्स आपने बना लिए यहाँ पर, वन ट्रायंगल इज ABC एंड अदर ट्रायंगल DEF, इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो क्लियरली टू ट्रायंगल्स व्हिच हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बट दे डू नॉट हैव देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होनी चाहिए तभी वो होंगे।
चूंकि एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सके, अगर वन को दूसरे पर ओवरलैप करें, इस पर रखें, तो ये इसको सुपर इम्पोज कर सकें कि वन साइड पर आ जाए ठीक से, सेकंड साइड पर आ जाए, पूरी आ जाए, कंप्लीटली आ जाए, और थर्ड साइड पर आ जाए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि बट दे डू नॉट हैव देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। तो सो टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट इवन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हुए भी टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट।